था आप लोगों का चैप्टर सेकंड का टेस्ट भी है मंडे को। मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक का मैंने बोला था एक क्वेश्चन और करवा दूंगा, तो मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूँ आपको, फोर्थ वाला और करवा दे रहा हूँ, ठीक है। 6th का फोर्थ वाला मैंने बोला था कल कि एक और करवा दूंगा क्योंकि द बोर्ड वाज नॉट क्लियर दैट डे। इसको मैं सॉल्व करता हूं। इसमें ऐसे नंबर को ब्रेक करना है जिससे जल्दी जीरो बने। तो इससे देखो जीरो जल्दी बनता है, देखो कैसे। 367 मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो में लिखना है, मतलब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, 10,004 है तो 10,000 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे कि नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि पहले फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 367 का 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 367 का 4 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट हियर 10,000 प्लस 367 इंटू 4। हाँ, 367 का 1 से किया तो क्या आएगा, 367 और कितने जीरो है, 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ प्लस 367 का 4 से किया, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 24 और 2 26, 4 3 जा 12 और 40। We have to add these two numbers 3 6 7 0 0 0 0 1 4 6 8। हम डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते हैं, तो इसका ऐड आएगा 3 6 7 1 4 6 8, ठीक है। ए आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, वो बोल रहा है मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी क्या होगा। मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी 1 होगा। कैसे होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो क्या मिलता है 3, 9 का मल्टीप्लाई 1 में करो क्या मिलता है 9। किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो वही नंबर मिलेगा। इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1 बाय 1 देन यू विल गेट द सेम नंबर। तो वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट होती है 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन बुक में, ठीक है। नेक्स्ट 8th वाला, which expression does not have the same value as the expression। किसकी सेम वैल्यू नहीं है, देखिए बेटा, ए क्वेश्चन है 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 36। किस नंबर, देखो ऑप्शन देखना, ऑप्शन 8 मल्टीप्लाई 41, बी है हाँ प्लस 8 मल्टीप्लाई 36, सी 8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 36, डी 40 प्लस 8 प्लस 36 मल्टीप्लाई 36। नहीं बेटा ये नहीं होगा, सी आंसर होगा। देखो मैं बताता हूं कैसे, ध्यान से देखना। आपने 5 प्लस 36 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, ये सही है। 5 प्लस 36 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। वो बोला कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है ये नहीं बताना है हमें ये बताना है कौन सा नहीं हो सकता है। तो ये हो सकता है क्योंकि 5 प्लस 36 41 होता है, इट्स करेक्ट। अब इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं 8 मल्टीप्लाई 5 और 8 मल्टीप्लाई 36 तो ए भी हो सकता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं 8 मल्टीप्लाई 5 और 8 मल्टीप्लाई 36, so this can be possible, but this is not possible क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 5 तो सही लिखा है, आना इधर क्या था 8 मल्टीप्लाई 36 जो कि इधर नहीं लिखा है। इधर 8 मल्टीप्लाई 36 आना था जो कि इधर नहीं लिखा है, तो दिस इज योर रॉन्ग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वो बोल रहा था कौन सा नहीं हो सकता है, तो ए वाला नहीं हो सकता है, सी, ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी इसलिए हो सकता है क्योंकि 8 5 जब 40 होता है
और 8 इंटू 36 तो लिखा ही लिखा है। तो ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं हो सकता है? वो नहीं हो सकता है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 9th नंबर, 9th वाले में लिखा है 300 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 10। कभी भी बीच में जीरो का मल्टीप्लाई, कहीं पर भी जीरो का मल्टीप्लाई हो जाए पूरे नंबरों में तो आंसर जीरो आता है। कभी भी किसी भी नंबर में अगर जीरो आ गया मल्टीप्लाई में तो आंसर विल बी जीरो। इट्स माइंड में बैठा लो कि अगर किसी भी नंबर के एक्सप्रेशन में जीरो का मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर विल बी जीरो। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 10th वाला। हाँ देखिए, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। 10th वाला, 10th वाले में लिखा है 473 मल्टीप्लाई 23 बन जाता है 473 मल्टीप्लाई 20 प्लस 473 मल्टीप्लाई 3। ध्यान से देखना सभी बच्चे, ध्यान से देखना। मैं इस चीज को 473 मल्टीप्लाई 20 प्लस 3 लिख सकता हूं क्या? 23 को 20 प्लस 3 लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। अब मैंने अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूं। पहले 473 का 20 में करवा रहा हूं, फिर इसी 473 का मैं 3 में करवा रहा हूं। देखो इधर हुआ भी, पहले 473 का 20 में मल्टीप्लाई है, फिर प्लस लगाया, फिर 473 का 3 में मल्टीप्लाई। इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको कई बार बताया है, डिस्ट्रीब्यूट करना। नंबर को, इस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 20 में भी 3 में भी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। दिस इज द ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Now our exercise has been finished. Now we move on to the next exercise. Exercise 2. मल्टीप्लिकेशन क्या होता था? रिपीटेड एडिशन। देखो डिवीजन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तब एडिशन का कंसेप्ट आता है। किसका कंसेप्ट आता है? एडिशन का। और डिवीजन जब लेते हैं तब क्या आता है? सब्ट्रैक्शन। कैसे? देखो मैं बताता हूं। आपके पास 10 चॉकलेट है, आपके पास 10 चॉकलेट है और 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 लोगों में। आपके पास 10 चॉकलेट है, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ रहे ना? हाँ। तो आंसर डिवाइड करने पर क्या आया? 2। ठीक है, समझ गए ना? अब देखिए 10 चॉकलेट हैं, 10 चॉकलेट हैं। आपने 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 5 लोगों में। ठीक है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 5, क्या आया? 5। और सबको जैसे इधर क्या आ रहा है? 2 डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है ना। तो मैंने पहले 2 एक बच्चे को दी, कितने बची मेरे पास? 8 चॉकलेट। फिर मैंने 2 दी एक बच्चे को, फिर मेरे पास बची 6 चॉकलेट। फिर मेरे पास 2 बची, 2 डिस्ट्रीब्यूट की तो मेरे पास बची 4। फिर मैंने 2 दी, फिर मेरे पास बची 2, और फिर मैंने 2 दे दी, फिर मेरे पास बची 0 चॉकलेट। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, इसी तरीके से डिवीजन एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन होता है, उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन एक क्या होता है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, तो सब्ट्रैक्शन एक डिवीजन एक क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। आप बार बार अगर सब्ट्रैक्ट करते रहोगे तो आप लोग, अब आपको पता चलेगा कितने टाइम सब्ट्रैक्ट किया। 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है ना?
तो 10 डिवाइडेड 2 यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 5 आंसर आ रहा है, 5 बार आपने सब्ट्रैक्ट किया। इस तरीके से एक कंसेप्ट बहुत पुराना है, आप लोग क्लास सेकंड थर्ड का ही, अब नहीं आपको तो डायरेक्ट देखना है। आप देखिए आपकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती थी। आपकी एक प्रॉपर्टी होती थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड होती थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड होती थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ होती थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन में एक कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। कैसे नहीं होती है, कैसे नहीं होती मैं बताता हूं। अगर मैंने 2 नंबर होल लिए, 2 होल नंबर लिए, ध्यान से सुनना आप लोग, हाँ, अगर मैंने 2 होल नंबर लिए, सपोज मैंने लिया एक 4 और एक लिया 2, बी लिया 2, और उन दोनों का डिवाइड किया, देन a डिवाइडेड b मतलब 4 डिवाइडेड 2, यहां पर तो आ गया, चलो मैं इधर 5 ले लेता हूं, हाँ 5 डिवाइडेड 2, मैंने 5 डिवाइडेड 2 किया तो 5/2 आता है, और 5/2 2 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं होता है, इट इज अ फ्रैक्शन नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर, इट इज अ डेसिमल, तो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या होता है, a डिवाइडेड b इक्वल टू b डिवाइडेड a होना चाहिए था, देन, हाँ बेटा बोलो, हाँ एक थोड़ा सा लिख लेना कि हाँ ये नहीं एप्लीकेबल होती है, बाकी कुछ नहीं करना है ना, एक थोड़ा सा एप्लीकेबल कोई भी कंडीशन नहीं होती इसमें। ठीक है, देन देखिए 5 डिवाइडेड 2 और 2 डिवाइडेड 5, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होते हैं, 5/2 आएगा यहाँ पर और इधर क्या आएगा 2/5 आएगा, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक, समझ रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c इक्वल टू क्या होना चाहिए, a डिवाइडेड b डिवाइडेड c। ए भी एप्लीकेबल नहीं होता है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल। आप लोग एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हो, एग्जाम्पल लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके ना, अब आप देखिए a डिवाइडेड b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c, ए भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, समझ गए ना, तो ये सब कोई भी नंबर इक्वल नहीं होते, इतना सा बस मुझे बताना था। कोई भी प्रॉपर्टी डिवीजन पे फॉलो नहीं होती है, 4 प्रॉपर्टी डिवीजन पे फॉलो नहीं होती है, बस मुझे इतना सा आपको बताना था, मैंने बता दिया। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो लाइफ टाइम काम में आएगी आपके। हाँ हाँ हाँ, नहीं होती है बेटा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जीरो का डिवाइड, जीरो को, हाँ इस तरीके से बोल सकते हैं, जीरो डिवाइडेड कोई भी नंबर लेफ्ट आइडेंटिटी बोल सकते हैं, लेफ्ट आइडेंटिटी, तो आंसर हमेशा क्या देता है, 0 देता है। लेकिन वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो कहलाती है प्रॉपर्टी जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें, जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें और हमें वही नंबर मिल जाए, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें और हमें वही नंबर मिल जाए, तब वो आइडेंटिटी। तो इसमें
हाँ हाँ एक हाँ हाँ तो हाँ यहाँ पर आप 1 दे सकते हो, यहाँ पर आप आइडेंटिटी को 1 दे सकते हो, क्योंकि 2 डिवाइडेड 1 क्या होगा 2 मिलेगा, 3 डिवाइडेड 1 क्या होगा 3 मिलेगा, तो मतलब वो आइडेंटिटी हो जाएगा 1 यहाँ पर, क्योंकि हमें वही नंबर तो मिल रहा है ना, ठीक है ना, हमें वही नंबर मिल रहा है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सिर्फ वह प्रॉपर्टी और कुछ नहीं होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट विच गिव द सेम नंबर व्हेन वी अप्लाई सम ऑपरेशन। अगर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और हमें वही नंबर मिल जाता है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उस चीज के लिए। अब जैसे आप कोई भी होल नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से तो आपको a मिलता है। अब मुझे एक बात बताना, ठीक है ना, इस तरीके से आपका आइडेंटिटी। अब देखिए आगे देखना, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो इसमें 0 अप्लाई नहीं होता है, इधर मैं बोल रहा हूं 0 डिवाइडेड 3 0। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हमेशा काम में आने वाली है। और 3 डिवाइडेड 0 इक्वल टू 0। कौन सी बात सही है इसमें, ए वाली कि ए वाली, कि दोनों? अभी भी 0 को 3 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन में लिखना ना, 0/3 करेंगे यू विल गेट 0। वाई 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 सुनना, ए डिवाइड में है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाए, इसको इस तरीके से ले जाए 0 × 3, तो 0 का 3 में मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है 0। कंडीशन सेटिस्फाई, दोनों तरफ 0 आ रहा है। सुनो सुनो, मैंने क्या किया, इसको 0/3 कर दिया, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। अभी एक आगे आएंगे आपके इस चैप्टर, कैसे मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। ए डिवाइड में है तो उसका अपोजिट होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में चला गया। 0 का 0 लिख दिया, 0 डिवाइडेड 3 कितना हो गया 0। सुन लो, ए सेटिस्फाई हो गया। अब इधर देखना, ए वाला 3/0 इक्वल टू 0। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनना। अब 3 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई में गया, क्या 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 3 आएगा क्या? कोई बच्चा बोले कुछ। 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या 3 देगा, वो 0 देगा। तो ए कभी इक्वल हो सकता है क्या? इज इट एवर इक्वल? नहीं, कभी इक्वल नहीं हो सकता। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, मैंने बस पूछा था आप लोगों से कि 0 डिवाइडेड 3 या 3 डिवाइडेड 0, इनमें से कौन सी चीज सही है? तो ए वाली सही है। हमेशा 0 में से कोई नंबर डिवाइड होता है, समझे? 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी नंबर को 0 से डिवाइड कभी नहीं कर सकते। किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 को ही किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ये दिमाग में बैठा लो। क्या बैठाना है कि वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर बट वी कांट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना? बस इतना सा मुझे बताना। हाँ हाँ हाँ, देखिए अब मैं फैक्ट ऑफ 0 पे कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं। एक पॉइंट है, वी कैन डिवाइड 0 बाय एनी नंबर। किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड, वी कैन नॉट डिवाइड any number by 0, लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 0 डिवाइडेड 9 इक्वल टू 0, दिस इज करेक्ट, बट 9 डिवाइडेड 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? बस ये 2 पॉइंट लिखना है। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिएगा, सुनिएगा।
find the following find the value of each of the following number. देखिए फर्स्ट का फर्स्ट 0 डिवाइडेड 39 क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? अरे 0। अभी हाल इतनी देर से मैं इतनी कहानी बता रहा हूं, किसी भी जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करो, किसी भी जीरो को अगर मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूं, वी गेट 0। ठीक, ओके। सेकेंड वाला 0 डिवाइडेड 975 व्हाट वी गेट? 0। वेरी गुड। थर्ड वाला 5 डिवाइडेड 5 को 5 से सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड 1 क्या मिलेगा? 1। अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हो यू विल गेट 1। समझ गए ना? कोई भी नंबर हो। फोर्थ नंबर 701 माइनस 1869 डिवाइडेड 1869। देखिएगा 701 माइनस किया, इन दोनों का सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा? 1। अच्छा 701 में से 1 माइनस करेंगे 700। हाँ बस ये आंसर हो गया। नथिंग यू हैव टू डू, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना नहीं है आपको, है ना। फिफ्थ नंबर देखिए 3 क्या है 3278 डिवाइडेड 3278 माइनस 5098 डिवाइडेड 5098। अच्छा सेम नंबर का सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 1। हाँ सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हो 1 मिलेगा, और सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 0। 1 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 0। समझ रहे ना? इधर इतना समझ? हाँ ठीक है। वो बोल रहा है ये जो दिए हुए लेटर है उनको एक पर्टिकुलर न्यूमेरल से रिप्लेस करके आप बताइए कि इस स्टेटमेंट को सही करिए। फर्स्ट वाला देखना 0 डिवाइडेड बी इक्वल टू 0। हमने बोला अगर 0 को किसी भी नंबर से, मैंने बोला 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 आता है। तो ये जो किसी भी नंबर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? एनी नंबर। वी कैन से दैट बी टू एनी नंबर। हम बी को क्या बोल सकते हैं? एनी नंबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? मैंने बोला 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर मतलब बी इज एनी नंबर, तो आंसर क्या मिलता है? 0। तो बी का इधर बी इक्वल टू आ जाएगा एनी नंबर। एनी नंबर बी की जगह आप कुछ भी रखो, 2 रखो, 1 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 8 रखो, 9 रखो, 10 रखो, जो मन में आए वो रखो, जो मन में आए वो होल नंबर रखो। होल नंबर के लिए बोल रहा है, वैसे कोई भी नंबर, एनी नंबर, एनी नंबर यू कैन पुट एनी नंबर। कोई भी नंबर रखोगे हमेशा 0 ही देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड 48 डिवाइड, अच्छा किसी भी नंबर को किसी उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? बस हो गया n इक्वल टू 1। इधर लिखना हो तो लिख सकते हो when we divide any number by any same number, any number with itself, उसी से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है? 1 देता है। अच्छा नेक्स्ट आपको थर्ड वाला p डिवाइडेड 7 इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए, हाँ भैया हमने बोला 0 जब ही देगा जब आपका इस वाला ए वाला पार्ट क्या हो? 0। 0 आंसर तभी आता है जब ए वाला पार्ट क्या हो? 0। तो 0 डिवाइडेड 7 मतलब आंसर p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0।
ठीक है ना। ए 0 जब भी आता है जब यहाँ पर क्या हो 0, आंसर 0 तब आता है जब ए क्या हो 0। ओके नेक्स्ट, फोर्थ वाला m डिवाइडेड 70 है। हाँ अब बताइए m की जगह क्या आए कि यहाँ पर आंसर 0 आए, किस नंबर 0, m इक्वल टू 0। कुछ इसमें करना नहीं है एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ खास नहीं है। उसने बोला था रिप्लेस द लेटर बाय सुटेबल न्यूमेरल, तो मैंने सुटेबल न्यूमेरल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। ओके थैंक यू एवरीवन, नोट डाउन